सिर्फ ऐसे ही ऐप्स नहीं हैं जो इंसान को खूबसूरत दिखा सकते हैं, बल्कि ऐसे भी ऐप्स हैं जो आपको रिच दिखा सकते हैं। और आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि चाइना, कोरिया और अमेरिका में इन तरह के ऐप्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, जो आपके बंगले की पार्किंग में एक झूठी लैम्बोर्गिनी दिखा सकते हैं और आपके प्राइवेट बेडरूम के ऊपर एक सोने का प्लास्टर दिखा सकते हैं। तो ऐसे ऐप्स हैं जो आपको खूबसूरत दिखा सकते हैं, वो तो आप जानते हैं, लेकिन ऐसे भी ऐप्स हैं जो आपको बहुत रिच दिखा सकते हैं। और जब हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्लम्स में से, पॉवर्टी स्ट्रिकन लोगों में से जब कोई इनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, तो मैंने ऐसा देखा है कि झोपड़पट्टी में डांस का वीडियो शूट करते वक्त ग्लैमरस दिखाने के लिए पिता कैमरा पकड़ता है, माँ जो है वो रिंग लाइट पकड़ती है, और दो तरफ दो कजिन्स खड़े होते हैं जो पॉन्ड्स और नाइसिल का पाउडर धुआं बनाकर उड़ाते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो को हिट करने के लिए पूरे घर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर वो वीडियो फ्लॉप हो जाए तो बच्चे का मुस्तकबिल बच जाता है, लेकिन अगर वो वीडियो हिट हो जाए तो अब एक नई कश्मकश, एक नई जद्दोजहद है। हर आने वाले वीडियो में अब उसे इससे ऊपर कुछ करना है, इससे कुछ और अनोखा करके दिखाना है, क्योंकि जितने लाइक्स कम होंगे, बच्चे का कोमल दिमाग जो है, बच्चे का जो सॉफ्ट मेंटालिटी है, वो उतने डिप्रेशन में जाता है। और ये जो एडोलेसेंट एज है, इसमें डिसलाइक्स और लाइक्स, इनका जो खेल है वो हमारे कॉन्शियस पे, हमारे हार्ट पे, हमारे माइंड पे बहुत गहरा असर करता है। बच्चे का सारा टैलेंट अब इस बात में लग जाता है कि कैसे इन लाइक्स को और रेज करें। इसमें एक डायमेंशन और होता है, और वो डायमेंशन ये होता है कि कोई दिन भर में 18 घंटे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद अगर चैन या सुख के 5 से 6 पल उसको मिलते हैं, तो उन 5 से 6 पलों की फोटो खींचकर अपना स्टेटस अपडेट कर देता है। अब जैसे ही स्टेटस अपडेट हुआ तो जितने लोग उसका स्टेटस देखते हैं उनको एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आता है कि यार हम तो मेहनत कर करके मर रहे हैं, लेकिन लाइफ तो इस इंसान की है। देखो, ये हर रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। अब स्टेटस देखने वालों को ये क्या पता कि फोटो खींचने के बाद उसने रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से बैंक के लोन्स की किस्तों के बारे में बात किया था। ये बात स्टेटस देखने वालों को नहीं मालूम कि उस पर कितना कर्जा है, उसके कितने इंस्टॉलमेंट टूट रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कि सुसाइड से 1 घंटा पहले अपडेट किए गए स्टेटस में वो विक्टिम वो बच्चा पूरी तरह हेल्दी नजर आया, वो खुश नजर आया, वो दुनिया के सबसे खुशमिजाज लोगों में से एक नजर आया, लेकिन 1 घंटे बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो नई जनरेशन जो है वो धीरे धीरे इस वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगी है, न्यू जनरेशन वो कुछ भी एंजॉय करना नहीं जानती, वो सिर्फ दूसरों के झूठे फेक स्टेटस की अपडेट वाली तरक्की को देखकर डिप्रेशन में जाना जानती है। एक और नई चीज हुई है इस पीढ़ी के साथ। आप इन्हें जब भी कोई चीज खूबसूरत दिखाने ले जाएं, तो ये उस चीज को ना खूबसूरत चीज को ना छूकर देखते हैं, ना अपनी आंखों से समेटते हैं, बल्कि उसे अपने कैमरे की स्क्रीन में जमा करने की कोशिश करते हैं। वो कैमरे में उसको लेना चाहते हैं। दे आर नॉट एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट। वो चीजों को जल्दी से जल्दी अपने कैमरे की जीबीज में वो जगह देना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात महसूस करते हैं कि जहां पर उन्हें वो झरना सामने से देखना चाहिए था, तब भी एक स्क्रीन और एक कैमरा था, और घर लाकर जब हमने उस झरने की रिकॉर्डिंग देखी, तब भी एक स्क्रीन और एक कैमरा था। इस वजह से वो बच्चों को वो वाली खुशी जो कभी हमारे बचपन में हमें मिला करती थी, अब वो खुशी उनकी उसमें से नदारद है। और वो फोटो के वो झरने के गिरते पानी के कलर्स से खिल नहीं रहे, वो अपने कैमरे के ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहे हैं। और जब उनकी झरने के सामने वाली फोटो पे कोई लाइक करता है, तो फिर दिल में एक हल्का सा गिल्ट आता है जब वो कमेंट में ये लिखता है कि तुम तो बड़े गोरे हो गए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गोरा और काला ये अंग्रेज छोड़ कर गए थे। तो जब ये कमेंट आता है कि तुम तो वाकई बहुत गोरे और स्मार्ट दिख रहे हो, तो जिस बच्चे ने ब्राइटनेस को एडजस्ट किया था उसके दिल में एक हल्का सा गिल्ट आता है, क्योंकि वो इस असलियत को जानता है कि वो गोरा कैसे दिख रहा है।
मुझे भी जब ये लॉकडाउन लगा तो जूम पर पूरी दुनिया में बुलाया गया। मैं वहां जाकर बड़ा ही नर्वस रहता था कि जूम पर सब लोग इतने अच्छे दिखते हैं, मैं खराब क्यों दिखता हूँ। फिर किसी ने मुझे बताया था कि जूम में एक स्टूडियो टचअप का बटन होता है। वो जो स्टूडियो टचअप का बटन है वो आपको यहाँ खूबसूरत भी दिखा सकता है। लेकिन ये बचपन की जो बातें हैं, बड़ा होते होते एडोलेसेंट एज आते आते, वो एज जिसमें दिल और दिमाग दोनों ही मोम के बने होते हैं, ये चीजें बहुत खराब रूप लेने लगती है। और वो खराब रूप क्या लेने लगती है मैं आपको उसको बताऊं। डिजिटल स्क्रीन पर इस वक्त आप सबके कैमरे बंद हैं। कुछ लोगों ने बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर अपनी लगाई हुई है, लेकिन वो जो बच्चा है जो इंटरेक्ट कर रहा है, इस ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है, वो ये कई बार नहीं जानता कि डिजिटल स्क्रीन के उस तरफ एक ऐप को रिफेस करके जो खूबसूरत तस्वीर दिखाई जा रही है, उसके उस साइड एक प्रेडेटरी एडल्ट बैठा है जो अधेड़ उम्र का है, जो वयस्क है, उसने दुनिया देखी है, घाट घाट का पानी पिया है और वो बच्चों को अपने जाल में फंसाना जानता है। It has been complained around the world that many times ये बच्चों को ट्रिक करता है या प्रेशराइज करता है इनटू सेक्सुअल बिहेवियर। वो उन्हें सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ ढकेलता है और वो ऐसी आवाज बनाकर, ऐसे चेहरे लगाकर अपने चेहरे को रिफेस करता है कि आप उसकी असलियत को कभी पकड़ ही नहीं सकते। यूट्यूब का एल्गोरिदम हर थोड़ी देर में एज की कैटेगरी को देखकर एक एडल्ट ऐप की एडवर्टाइजमेंट बच्चों को दिखाता है। यूट्यूब कॉर्पोरेशन को इस बात का पैसा ऐप बनाने वालों ने दिया था कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को ये वल्गर कंटेंट दिखाना है। तो ये जो छलकती जवानी है जिसे प्रोफेशनल ट्रेन मॉडल्स जानबूझकर बड़ी गंदी तरीके से दिखाकर सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चा एक क्लिक कर दे। अगर बच्चा क्लिक करके उनके उस पर चले जाए तो आपको क्या लगता है उन्होंने इतने सारे ट्रेन मॉडल्स को वहां बिठाया हुआ है ताकि वो उससे उस तरह की बातें करे जिस नियत से वो यहाँ आया है। वहां ऐसे ही अधेड़ उम्र के लोग बैठे होते हैं जो उसके जज्बात, जो उसके इमोशंस के साथ ये खेलते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, इस वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारी और भी चीजें हैं। ये मायाजाल उम्र के साथ साथ नए नए रूप में आपको ठगता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो क्रिकेट की ड्रीम टीम पैसे के लिए बनाने का एक ऐप आता है, ड्रीम 11, टीम 11। इस ऐप में आप एक ड्रीम टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके वर्चुअल सिलेक्शन ने इस कदर रन बना दिए जिस कदर आपने इस ऐप में अंदाजा लगाया है तो आपको वो एक जैकपॉट देते हैं। ड्रीम 11, टीम 11, इसमें सेंट्रल मिनिस्टर्स के बेटे इन्वॉल्व हैं। ये जो ड्रीम 11 है ये माई सर्कल ऐप है। इसमें पॉलिसी मेकर्स के ऑफिसर्स का और मिनिस्टर्स का, सेंट्रल में जो मिनिस्टर्स हैं उनका 2 नंबर का पैसा इन्वॉल्व है। ये जो एप्स हैं ये क्रिकेट के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की मशीन्स हैं। आप जानते हैं यहाँ क्या होता है, 14-15 करोड़ लोग जो इन्होंने ये ऐप को डाउनलोड किया है, रोज उनके 50 रुपये कटते हैं। और फिर किसी एक इंसान को, अब 14-15 करोड़ लोगों के 50 रुपये कटे, इसका मतलब 75 करोड़ रुपया ये ऐप रोज कमाता है। और उसमें से फिर किसी एक इंसान को चुनकर 2-3 करोड़ रुपया ये जैकपॉट में दे देते हैं। अब आप ये सोचिए कि इतनी कमाई है इस ऐप की, दिन भर में 75 करोड़ ये काटता है और 2 दिन में एक बार या हर दिन 2 या 3 करोड़ का एक जैकपॉट किसी को देता है। तो ये जो डिफरेंस है, इस कदर बड़ा मार्जिन है, इससे ये अनप्रिंसिपल्ड क्रिकेटर्स को हायर करते हैं जो एक एप्स की मॉडलिंग करते हैं। अब ये सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर और कपिल देव का जमाना तो नहीं रहा। अब यहाँ अनप्रिंसिपल्ड कैरेक्टर्स, अनप्रिंसिपल्ड क्रिकेटर्स हैं। और कितने अनप्रिंसिपल्ड इस बात का अंदाजा आपको लग सकता है। जैसे इतिहास की किताबों में ये लिखा है कि गुलामों के मार्केट में हबशी गुलामों को उनका फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर बेचा जाता है, उसी तरह आईपीएल के मार्केट में ग्रीडी कैपिटलिस्ट के सामने ये इनका रन, इनका स्ट्राइक रेट, इनके फिजिक, इनका पास्ट रिकॉर्ड देखकर ये गुलामों की तरह आईपीएल में बेचे जाते हैं। ये 19 करोड़ से 25 करोड़ में एक सीजन में बिकते हैं। और उसके बाद आप अपनी ड्रीम टीम 50 रुपया कटवा के जब बनाते हो, खेलेगा इंडिया, झेलेगा इंडिया, इस तरह के ऐप्स में, तो पूरे समाज को ये क्रिकेटर का मॉडल्स, ये कैपिटलिस्ट
और ये 2 नंबर के पैसे वाले पूरे समाज को मिलकर, पूरे देश को मिलकर जुए की खाई में ढकेल रहे हैं। और ये एप्स का किस कदर गलबा है, बस मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। और इस एप्स का कितना गलबा है, आप इस बात को, इस अंदाजा यहां से लगाइए कि कोरोना जब पीक पर है, बाहर सांसें उखड़ रही हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, लेकिन आईपीएल नहीं बंद हो सकता। आईपीएल देखने कोई आ नहीं रहा, वो स्टेडियम में कोई बैठा नहीं है, तो फिर ये पैसा कमा कहां से रहे हैं? इन एप्स को चलाने की मजबूरी इस कोरोना के बीच में आईपीएल के मैच करवाती है, क्योंकि जब तक ये मैच चलते रहेंगे उन एप्स में ये पैसा कटता रहेगा। और ये है धीरे धीरे वो वर्चुअल वर्ल्ड जो उम्र के साथ एक नए नए ठग सौदागर बनकर वो हमको मिलता है। फिर इनमें से ये क्रिकेटर या प्रिंसिपल क्रिकेटर्स, अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो अपनी हीरोइन बीवी के साथ 1 या 2 करोड़ का एक फंड रेजर बनाते हैं कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए। ये और इनकी एक्ट्रेस बीवी ये 2 या 3 करोड़ रुपए में बाकी लोगों से फंड रेज करते हैं, 8 से 10 करोड़ रुपया ये गरीबों में बांटकर दीनदयाल भी बन जाते हैं। अब आप सोचिए किस कदर के समाज को ये वर्चुअल वर्ल्ड ब्रीड कर रहा है। आज से 10 साल पहले आपको याद होगा, बदनाम गलियों की तरफ से गाड़ियां निकालने से बचने के लिए हमारे बड़े कम से कम 4 किलोमीटर का फेरा लगाते थे। मैं अपने शहर में ऐसा जानता हूं जहां पर ये बदनाम गलियां हुआ करती थी, उसके 4 किलोमीटर दूर से हम फेरा लगा के जाते थे। लेकिन अब दुनिया लॉकडाउन में है, बंद दरवाजे से शुरू होती है और स्क्रीन पर आकर खत्म हो जाती है। ऐसी दुनिया जो बंद दरवाजे से शुरू होकर स्क्रीन पर आकर खत्म हो जाए, या हर चौथी एडवर्टाइजमेंट इन्हीं बदनाम गलियों के ऐप्स की आती है। आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को वहां कैसे बचाएंगे, आप वहां कैसे बचाएंगे। कोविड-19 ने एक नई सच्चाई लाकर खड़ा कर दी, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हमारा होम, बिल्कुल हमारा वर्ल्ड सिकुड़ गया है, एक बंद दरवाजे से एक स्क्रीन के बीच में आ गया है। और आपको पता है इस वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में एक बात तो बहुत तय है, जो कि आज तक का इतिहास रहा है, हर चीज पहले टेम्पररी आती है, फिर धीरे धीरे परमानेंट हो जाती है, फिर धीरे धीरे परमानेंट हो जाती है। और इन स्क्रीन्स पर क्या खेला जाता है? 4 से 6 घंटा या फ्री फायर नाम के गेम खेले जाते हैं, या पबजी नाम के गेम खेले जाते हैं। और जो लोग ये गेम को खेलते हैं एक्सट्रीम वायलेंस कंडीशन में, आपका बच्चा 4 घंटा साथी प्लेयर्स के साथ जो दुनिया भर से आए हैं उतना ही टेंस होकर मुकाबला कर रहा है जितना एक जवान बैटलफील्ड पर मुकाबला करता है, तो उसका नेचर भी चेंज होने लगता है। फिर वो समाज में कुछ ऐसा करता है जैसा न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में शूटिंग हुई थी, या समाज में ऐसा करता है जैसे हर थोड़े दिन में यूएसए की स्कूल्स में बच्चों के गन चलाने की खबरें आती हैं। ये है वो वर्ल्ड जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन यूनेस्को में बहुत सारे